आप सभी का ह्यूमैनिटी साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में स्वागत है। हम लोग झारखंड का इतिहास देख चुके हैं, जिसमें टोटल 6 क्लासेस हुए और वो उसमें 340 प्रश्नों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग झारखंड आंदोलन पढ़ेंगे या झारखंड आंदोलन को डिस्कस करेंगे। झारखंड आंदोलन क्या है? तो जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चला था, मतलब भारत जो है वो कॉलोनियल पीरियड में ब्रिटिश का कॉलोनी था, मतलब ब्रिटिश का उपनिवेश था। तो उस समय जो है वो भारत जो है, पूरा भारतवर्ष जो है मिल करके एकजुट होकर के लड़ाई लड़ रहा था, ताकि अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल सके, अंग्रेज़ों को भगा सके और हम लोग फिर से अपना स्वाधीनता को प्राप्त कर सकें। तो झारखंड में भी आंदोलन चल रहे थे। तो वही उस समय, जिस समय पूरे भारतवर्ष में आंदोलन चल रहे थे, उसमें झारखंड में किस प्रकार से आंदोलन चल रहे थे, यहाँ के आंदोलन को किस प्रकार से नेतृत्व मिल रहा था, कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से मतलब विकास हो रहे थे आंदोलन के रास्ते में। तो वही सारे चीज़ को हम लोग झारखंड का आंदोलन में देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें लगभग 90 प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सारे के सारे जो है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चैनल को अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपना फीडबैक दें, बुरा लगे तब भी अपना फीडबैक दें, ताकि उन सारी चीज़ों को सुधार किया जा सके। सदान झारखंड में कौन है? तो सदान जो है वो झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी हैं। तो देखिए, ऐसा है कि जो झारखंड में जनजातीय भी मूल निवासी थे और गैर जनजातीय भी। तो जो झारखंड के गैर जनजातीय मूल निवासी हैं उनको सदान कहा जाता है। प्रजातीय दृष्टि से सदान है, तो देखिए यहाँ ऑप्शंस में एक आग्नेय गलती से डाल दिया गया है। तो प्रजातीय दृष्टि से सदान जो है वो आर्य भी हैं, द्रविड़ वंशी भी हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो सदानों की धार्मिक मान्यता के अनुसार से जो है वो सदान सूर्य और मनसा के उपासक हैं। तो सूर्य देवता का उपासक हैं और मनसा पूजा भी किया जाता है, खास करके धनबाद, गिरिडीह, ये सब जो क्षेत्र हैं, बोकारो वाला क्षेत्र, वहाँ पे मनसा पूजा बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया जाता है। जिसमें मनसा पूजा कहने का मतलब जो है वो सर्प देव की पूजा की जाती है, मनसा माता के रूप में पूजा किया जाता है वहाँ पर। ठीक है, तो इसका ऑप्शंस में गलत कौन कौन से हैं? तो सदान कुल देवी देवता की पूजा नहीं करते हैं, तो ये गलत है। वहाँ पे सदान कुल देवी देवता का पूजा होता है। सदान पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त हैं, तो ये गलत ऑप्शन है। सदान जो पुरोहितवाद और कर्मकांड से मुक्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सदान समाज है। तो सदान समाज क्या है? तो सदान समाज जो है वो पितृसत्तात्मक है। अगला है, चेर कहाँ के शासक थे? तो चेर जो है वो पलामू के शासक थे। हम लोग इसको पहले भी देख चुके हैं कि चेर जो है वो पलामू के शासक थे। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर के टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स के मजदूरों ने हड़ताल की थी, तो ये हड़ताल कब हुई थी? तो ये हड़ताल जो है ऐसा नहीं कि पहली बार हुई थी, लेकिन चूंकि ये राष्ट्रीय आंदोलन से महत्वपूर्ण जुड़े हुए क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय जो है वो हड़ताल कब हुई थी? तो 1918 ईस्वी के टाइम में हुई थी। महात्मा गांधी पहली बार जो है वो झारखंड कब आए थे? तो महात्मा गांधी जो पहली बार झारखंड है 4 जून 1917 ईस्वी को आए थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को 3 वर्ष के लिए कहाँ नज़रबंद कर दिया गया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के रांची में नज़रबंद कर दिया गया था। हजारीबाग जिला कमेटी की कब स्थापित हुई थी? तो हजारीबाग जिला कमेटी जो है वो 1920 ईस्वी में स्थापित हुई थी। झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। तो झारखंड में जो रांची है वो असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन अक्टूबर 1921 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसको जो है वो हजारीबाग में की गई थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन जो है वो हजारीबाग में किया गया था, आयोजित किया गया था। झारखंड में हाट कर ना देने वाला आंदोलन किसने चलाया था? तो झारखंड में हाट कर नहीं देने का जो आंदोलन है वो विष्णु माधुरी ने चलाया था। झारखंड में किन जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था? तो झारखंड के सभी जिलों में 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। देखिए, पूर्ण स्वाधीनता दिवस का क्या मतलब होता है? पूर्ण स्वाधीनता दिवस का ये मतलब हुआ कि 1929 ईस्वी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। जब अधिवेशन हुआ तो उसमें इस बात का निर्णय लिया गया कि अब अंग्रेज से जो है हम लोग वो मतलब जो एक हम लोग कहते हैं, कहने का मतलब कि पहले के जो नेता थे उनका मांग था कि मतलब ठीक है, अब हमको जो है वो 3 चीज़ आप रख लीजिए, मतलब विदेश नीति हो गया, संचार व्यवस्था
और भी मतलब जो देश के मतलब मुख्य मुद्दा है उसको लेकर के बाकी चीज़ जो है वो यहाँ के लोगों को दे दिया जाए। तो ये चीज़ का मांग हुआ करता था। लेकिन बाद में जो है वो मतलब सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो इन लोगों के नेतृत्व में जो है वो पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी। और पूर्ण स्वराज की मांग उठने लगी इसका मतलब हो गया कि मतलब वो बोलने लगे कि आपसे हमको कोई भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है, हमको आपका कोई भी सहायता नहीं चाहिए और हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। इसी को पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता कहा जाता है। तो ये कांग्रेस का जो 1929 में वार्षिक अधिवेशन हुआ था उसमें इस बात का निर्णय लिया गया था और ये डिसाइड किया गया कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारतवर्ष में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और अब हम लोग जो है अंग्रेज के अधीन में नहीं रहेंगे, उनकी सत्ता हमको स्वीकार नहीं है। और पूरे भारतवर्ष में जो है वो 26 जनवरी को मतलब स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। पूरे भारतवर्ष में झंडा फहराया गया था, उसमें भी झारखंड में भी सारे जिले में झंडा फहराए गए थे। तो इसी को बोला जाता है कि स्वाधीनता दिवस जो है वो 26 जनवरी 1930। और यही 26 जनवरी हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा। तो हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को ही बन करके रेडी हो गया था, लेकिन ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अंग्रेज जो है उस दिन इस आंदोलन को क्रूरतापूर्वक दबाने का प्रयास किए थे, लाठीचार्ज किए थे, कई जगह गोलीबारी भी हुई थी। तो उस दिन को हम लोग याद रखते हुए, क्योंकि वो स्वाधीनता दिवस के तौर पे हम लोग उसको लिए हुए थे, तो उसी दिन जो है वो संविधान जो है वो लागू किया गया था। और 26 जनवरी 1950 को जो है वो हम लोग रिपब्लिक डे, जिनको हम लोग कहते हैं गणतंत्र दिवस के तौर पे मनाते हैं, जबकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 ईस्वी को ही बन करके तैयार हो गया था। यही जो है कांग्रेस का 1929 का वार्षिक अधिवेशन, जिसमें यह भी निर्णय लिया गया था कि गांधी जी के नेतृत्व में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन होंगे, जिसमें से जो है वो नमक कर याद होगा दांडी मार्च किया गया था, जिसमें से नमक बना करके जो है उनके कानून का उल्लंघन किया गया था। ये सभी 1929 के हुए वार्षिक अधिवेशन का ही परिणाम था। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी तरह। तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कि जवाहर दिवस कब आयोजन किया गया था। तो जवाहर दिवस जो है वो 16 नवंबर को आयोजन किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग में एक सेंट्रल जेल है जिसका नाम है जयप्रकाश नारायण कारावास। तो जयप्रकाश नारायण वही व्यक्ति हैं जिनके भाषण के कारण या जिनके एक बहुत ही बड़े व्यक्तित्व के कारण जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर श्रीमती इंदिरा गांधी थे, तो वो जो है वो आपातकाल की घोषणा किए थे। और आप सभी को पता है कि आपातकाल का जो समय था वो बहुत ही क्रूशियल था हमारे लिए। और उसके बाद संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, लगा कि बोल संविधान का मिसयूज भी हो सकता है, और उसके बाद संविधान में बहुत सारे परिवर्तन भी किए गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी अंतिम बार रांची कब आए। तो महात्मा गांधी जो है 1940 ईस्वी में अंतिम बार रांची आए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो 53वां वार्षिक अधिवेशन जो है वो रामगढ़ में हुआ था। और ये जो झारखंड में जितने भी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन हुए हैं या बड़े बड़े कद्दावर नेता जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के थे जब भी झारखंड आए थे, वो सारे प्रश्न हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे जो कांग्रेस के जो रामगढ़ अधिवेशन हुए थे उनकी अध्यक्षता की थी। 14 अगस्त 1942 को किस जिला स्कूल के विद्यार्थियों ने जुलूस निकालकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। तो रांची के जो जिला स्कूल के जो विद्यार्थी थे वो जुलूस निकाल करके भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत किए थे। 1913 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1913 ईस्वी में अगर हम लोग बात करें तो उस समय नायक गुरु के नेतृत्व में मानगढ़ आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था, नायक गुरु। हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा गया। तो हजारीबाग का जतिन बाघा जो है वो राम विनोद सिंह को कहा गया। तिलका मांझी ने किसको अपने तीर का लक्ष्य बनाकर मार डाला था। तो क्लीवलैंड जो है, क्लीवलैंड को तिलका मांझी ने अपने तीर का लक्ष्य बनाया और मार डाला। झारखंड के जितने भी जनजाति थे ये क्या होते थे कि तीर धनुष ये सब में, भाला फेंक ये सब में काफ़ी निपुण होते थे और इनसे बचना मुश्किल ही हो जाता था।
तो अंग्रेज़ों को धूल चटाने का काम बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो भारत के जितने भी जनजाति लोग हैं वो किए हैं। ये कभी भी हार नहीं माने, कभी भी गिव अप नहीं किए और अंतिम क्षण तक वो लड़े हैं उनसे। तिलका मांझी को अंग्रेज़ द्वारा किस वर्ष गिरफ्तार किया गया था? तो तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में गिरफ्तार किया गया था। तिलका मांझी को अंग्रेज़ द्वारा फांसी कहाँ दी गई थी? तो तिलका मांझी को अंग्रेज़ द्वारा जो है वो इनको फांसी जो है वो भागलपुर में दी गई थी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अंग्रेज सरकार ने बिरसा की गिरफ्तारी पर कितने रुपए का इनाम रखा था? तो 500 रुपये का इनाम रखा गया था। अंग्रेज सरकार ने बिरसा मुंडा की मौत का क्या कारण बता दिया था? तो वो हैजा बता दिए थे, जबकि जेल में उनको बहुत ही तरीके से उनको प्रताड़ित किया गया था और कितने ही मतलब अन्याय उन पे किया गया था। बिरसा मुंडा की मृत्यु कब हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वो 9 जून 1900 ईस्वी को हुई थी। 9 जून 1900 ईस्वी को उनका मृत्यु हुआ था। बिरसा मुंडा जो है ने मुंडा समाज में सुधारवादी आंदोलन चलाया और किसके प्रवर्तक बने? तो वो बिरसाइत के प्रवर्तक बने। ठीक है, तो बिरसाइत के वो प्रवर्तक बने। झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियन का आगमन कब हुआ था? तो झारखंड में सर्वप्रथम यूरोपियन का आगमन जो है वो 1749 ईस्वी को हुआ था। बुद्धू भगत के संबंध में किस विद्रोह से था? तो बुद्धू भगत का संबंध जो है वो कोल विद्रोह से है। तो बुद्धू भगत का संबंध किससे है? तो कोल विद्रोह से। ठीक है, बुद्धू भगत को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने उन पर कितना इनाम रखा था? तो 1000 रुपये का इनाम रखा गया था। बुद्धू भगत की मृत्यु कब हुई थी? तो बुद्धू भगत की जो मृत्यु है वो 14 फरवरी 1832 ईस्वी को हुई थी। रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार कर भागलपुर जेल में रखा गया था। सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो सिद्धू कानू को फांसी की सज़ा जो है वो 26 जुलाई 1856 ईस्वी को दी गई थी। चांद भैरव की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चांद भैरव की मृत्यु जो है वो बरहैत में हुई थी। 30 जून 1855 को सिद्धू कानू ने कहाँ पर जनसभा को संबोधित किया था? तो सिद्धू कानू ने भोगनाडीह में जनसभा को संबोधित किया था। फरवरी 1856 को सिद्धू तथा कानू को कहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया था? तो ऊपर बंदा से गिरफ्तार कर लिया गया था इनको। रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी? तो ठाकुर एनी शाह ने रांची के जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करवाई थी। ठाकुर विश्वनाथ साहदे का जन्म कहाँ हुआ था? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे का जन्म जो है वो सतरंजी में हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ साहदे का जन्म कहाँ हुआ था? तो सतरंजी में हुआ था। ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे जो हैं वो डोरंडा सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठाकुर विश्वनाथ साहदे ने सैन्य विद्रोह में इनके सहयोगी कौन थे? तो इनके सहयोगी जो है वो गणपत राय थे। तो गणपत राय जो है वो ठाकुर विश्वनाथ साहदे के सैन्य विद्रोह में सहयोग किए थे। ठाकुर विश्वनाथ साहदे को फांसी कब दी गई थी? तो ठाकुर विश्वनाथ साहदे को फांसी जो है वो 16 अप्रैल 1858 को दी गई थी। ठाकुर विश्वनाथ साहदे को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो इनको जो है वो रांची में फांसी दी गई थी ठाकुर विश्वनाथ साहदे को। शेख भिखारी का जन्म कब हुआ था? तो शेख भिखारी का जन्म जो है 1831 ईस्वी में हुआ था। शेख भिखारी का जो रिश्ता है वो हजारीबाग से है। शेख भिखारी जो है इनके नाम पे जो है हजारीबाग का जो सदर हॉस्पिटल है वो उनको डेडिकेटेड किया गया है। शेख भिखारी निम्न में से किसके दीवान थे? तो शेख भिखारी जो हैं वो उमराव सिंह जो हैं उनके दीवान थे। शेख भिखारी को अंग्रेज द्वारा कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो चुट्टूपाली घाटी या चट्टूपाली घाटी में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। शेख भिखारी को अंग्रेज द्वारा फांसी कब दी गई थी? तो शेख भिखारी को अंग्रेज द्वारा जो है वो 8 जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दे दी गई थी। शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर कहाँ विद्रोह हुआ था? तो शेख भिखारी के नेतृत्व में व्यापक पैमाने पर हजारीबाग में विद्रोह हुआ था। टिकैत उमराव सिंह का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टिकैत उमराव सिंह का जन्म खटंगा में हुआ था। टिकैत उमराव सिंह को फांसी कब दी गई थी? तो इनको जो है वो जनवरी 1858 ईस्वी को फांसी दी गई थी। आप देख सकते हैं कि शेख भिखारी को भी 8 जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी और टिकैत उमराव सिंह को भी जनवरी 1858 को फांसी दी गई थी। किस विद्रोह को गंगा नारायण हंगामा भी कहते हैं? तो भूमिज विद्रोह। भूमिज विद्रोह को गंगा नारायण का हंगामा भी कहते हैं और अंग्रेज जो हैं इनको गंगा नारायण का हंगामा कहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1853 से 56 में फूलो जानो बहनों ने किस विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो संथाल विद्रोह में। तो संथाल विद्रोह है जिसमें फूलो जानो बहनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने कहाँ पर 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये पलामू में किए थे। तो पलामू में जो है वो नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किन जनजातियों को इकट्ठा कर 1857 का विद्रोह किया था? तो 1857 का विद्रोह जो है वो चेरो और खरवार जनजाति को इकट्ठा करके नीलांबर पीताम्बर भाइयों ने किया था। नीलांबर पीताम्बर को किस स्थान पर फांसी दी गई थी? तो लेस्लीगंज है जहाँ पे इन लोगों को फांसी दी गई थी। तो नीलांबर पीताम्बर का जो प्रतिमा है वो झारखंड के एक हजारीबाग ज़िले में जो सेंट कोलंबस कॉलेज है, जिसको कॉलेज मोड़ कहते हैं, उसके आगे जो है मतलब उनका मूर्ति है और उस मतलब चौराहे को ही नीलांबर पीताम्बर चौक के नाम से जाना जाता है। वीर तेलंगा खड़िया का जन्म कब हुआ था? तो वीर तेलंगा खड़िया का जन्म जो है वो 9 फरवरी 1806 ईस्वी को हुआ था। तेलंगा खड़िया का जन्म किस जिले में हुआ था? तो तेलंगा खड़िया का जन्म जो है वो गुमला जिले में हुआ था। तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम क्या था? तो तेलंगा खड़िया के संगठन का नाम जूड़ी पंचायत था। तो जूड़ी पंचायत उनके संगठन का नाम था। तेलंगा खड़िया को गोली मारकर किसने हत्या की थी? तो बोधन सिंह जो है वो बोधन सिंह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तेलंगा खड़िया की मृत्यु कब हुई थी? तो इनका मृत्यु जो है वो 22 अप्रैल 1880 ईस्वी का हुआ था। जतरा भगत का जन्म कब हुआ था? तो जतरा भगत का जन्म जो है वो 1 अक्टूबर 1880 ईस्वी को हुआ था। जतरा भगत ने टाना भगत आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो टाना भगत आंदोलन जो है वो अप्रैल 1914 ईस्वी को प्रारंभ हुआ था। टाना भगत आंदोलन पर किसका प्रभाव था? तो टाना भगत आंदोलन पर महात्मा गांधी का प्रभाव था। जतरा भगत को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? तो रांची जेल में रखा गया था। जयपाल सिंह का जन्म कब हुआ था? तो जयपाल सिंह का नाम आप सभी ने सुन रखा होगा। तो ये 3 जनवरी 1903 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जयपाल सिंह ही पहला व्यक्ति थे जो झारखंड अलग राज्य की मांग किए हुए थे जब अंग्रेज थे, उसी समय से। जयपाल सिंह मुंडा जो है वो राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और 1928 ईस्वी में वो हॉकी टीम के कप्तान थे और उस साल जो है ओलंपिक में भारत ने गोल्ड मेडल हासिल किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, संथाल सिंह का संबंध किस जनजाति से? तो संथाल सिंह का संबंध जो है वो मुंडा जनजाति से है। जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे? तो जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु जो है वो सुकरापाहन थे। जयपाल सिंह को ओलंपिक के लिए भारतीय हॉकी टीम की कमान किस वर्ष दी गई थी? तो 1928 में दी गई थी। 1928 में जयपाल सिंह को जो है राष्ट्रीय हॉकी टीम की कमान दी गई थी। किस वर्ष भारतीय हॉकी टीम ने अपना पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया था? तो 1928 ईस्वी में ही जो है वो पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया गया था। जयपाल सिंह ने किस पार्टी का गठन किया था? तो छोटा नागपुर आदिवासी महासभा का गठन जयपाल सिंह ने किया था। और जयपाल सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो जयपाल सिंह की मृत्यु जो है वो 23 मार्च 1970 ईस्वी को हुई थी। 1930-31 में हरि बाबा आंदोलन कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो हरि बाबा आंदोलन जो है वो सिंहभूम में प्रारंभ हुआ था। 1910 ईस्वी में किसने ढाका छात्र संघ की स्थापना की थी? तो ढाका छात्र संघ की स्थापना जो है जे बर्थोलेमन ने की थी। ढाका छात्र संघ की किस कॉलेज में ढाका छात्र संघ का गठन हुआ था? तो सेंट कोलंबस कॉलेज जो हजारीबाग में स्थित है वहाँ पे गठन हुआ था। तो अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ढाका तो बांग्लादेश में है और ढाका छात्र संघ का भारत से क्या लेना देना या झारखंड से क्या लेना देना है? तो देखिए ढाका जो बांग्लादेश है वो पहले भारत का हिस्सा था। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी जिसको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी, तो बंगाल प्रेसिडेंसी में बहुत सारे क्षेत्र आते थे। आज का जो बांग्लादेश है, आज का पश्चिम बंगाल है, आज का झारखंड, आज का बिहार, आज का उड़ीसा और आज का जो हम लोग देखते हैं असम का कुछ क्षेत्र। तो मतलब समझ के देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश और असम का कुछ क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र था और वो बंगाल प्रेसिडेंसी था और उस पर अंग्रेज कब्जा कर लिए थे और वहाँ से उनके लिए बहुत ही बड़ा राजस्व आता था और वहीं से वो विश्व के बाकी देशों को भी कॉलोनी बनाने में सफल हुए क्योंकि वहाँ से उनका अच्छा खासा इनकम होने लगा था। बंगाल प्रेसिडेंसी पे ही जब कब्जा हुआ तो उनको पूरे भारत पे एक तरह से उनका रास्ता क्लियर हो गया। भारत के साथ साथ विश्व के कई अन्य देश है जहाँ से वो इसी पैसे से और इस यहीं की धन संपत्ति से बाकी क्षेत्रों को वो कॉलोनी बनाने लगे, उपनिवेश बनाने लगे। तो
इसीलिए ढाका छात्र संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सेंट कोलंबस में। और सेंट कोलंबस और ढाका छात्र संघ के बीच का संबंध समझ में आ गया होगा। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष कब बने? तो जयपाल सिंह मुंडा जो है वो आदिवासी महासभा के अध्यक्ष जो है 1939 ईस्वी में बने। अब हम लोग आते हैं झारखंड के आंदोलनकारी को डिस्कस करते हैं। तो दिवा सोरेन का जन्म कब हुआ था? तो दिवा सोरेन जो है उनका जन्म जो है वो 1820 ईस्वी में हुआ था। और किशुन सोरेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो किशुन सोरेन का जन्म जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में हुआ था। तो दिवा सोरेन और किशुन सोरेन ये दोनों मामा भांजा थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया कि दिवा किशुन का आपस में क्या संबंध था? तो मामा भांजा इसका आंसर हो जाएगा। दिवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह कब हुआ था? तो दिवा किशुन के नेतृत्व में विद्रोह जो है वो 1872 ईस्वी को हुआ था। दिवा किशुन को किस जेल में फांसी दी गई थी? तो इनको सरायकेला जेल में फांसी दी गई थी। सरायकेला इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी सर्वेश्वरी कहाँ की रानी थी? तो रानी सर्वेश्वरी जो है वो महेशपुर की रानी थी। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेज ठेकेदारी का विरोध क्यों किया था? तो जंगलों की कटाई के लिए किया था। ठीक है, तो जो अंग्रेज ठेकेदार थे, मतलब वैसे ठेकेदार जो अंग्रेजों के द्वारा नियुक्त किए थे या मतलब मतलब बोली लगा करके जो जाते थे वहाँ पे, तो वो लोग क्या करने लगे कि मतलब यहाँ तो अंग्रेज पता ही है कि यहाँ तो रिसोर्सेस का वो खूब एक्सप्लॉयटेशंस किए, यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किए। साथ ही साथ यहाँ की जो लकड़ी होती थी, इमारतें लकड़ी, वो काफ़ी मजबूत होती है, जिसको हम लोग सखुआ का लकड़ी भी कहते हैं। और उसको रेलवे लाइन बिछाने के लिए, साथ ही साथ उसको यूरोप में भी ट्रांसपोर्ट करते थे। तो ये सारे कुछ होते थे। तो इसका विरोध जो है वो रानी सर्वेश्वरी कर रही थी। रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई? तो रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु जो है वो 6 मई 1807 ईस्वी को हुई। निम्न में से किसका संबंध उलीहातू गांव से है? तो बिरसा मुंडा का, जो कि खूंटी जिला में पड़ता है। निम्न में से किसका संबंध एटकेडी गांव से है? तो एटकेडी गांव से जो है वो गया मुंडा का संबंध है। सिद्धू कानू का संबंध किस गांव से है? तो सिद्धू कानू का संबंध जो है वो भोगनाडी से। भोगनाडी इसका आंसर होगा। नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस गाँव से है? तो ये मगदड़ी से है। मगदड़ी जो गांव है वहाँ से नीलांबर पीताम्बर का संबंध है। निम्न में से किसका संबंध चिंगारी नवाटोली गांव से है? तो चिंगारी नवाटोली गांव से जो है संबंध जतरा भगत का है। वीर बुद्धू भगत का संबंध किस गांव से था? तो उनका संबंध जो है वो सिलागाई से था। तो हम लोग आज के क्लास में जो है वो झारखंड आंदोलनकारी देखें, मतलब झारखंड राष्ट्रीय आंदोलन बोल सकते हैं। तो राष्ट्रीय आंदोलन के समय में झारखंड के किस किस नेता का क्या क्या योगदान रहा, किस तरीके से युद्ध चला, उससे बहुत ही महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चंस देखे गए, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ह्यूमैनिटीज साइंस अर्थात मानविकी विज्ञान या मानवता का विज्ञान में आपका जुड़े रहने के लिए बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और आपका प्यार इसी तरह मिलते रहे। और अगर आपको लगे कि किसी भी तरह की फीडबैक होनी चाहिए, तो आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तभी वो क्वालिटी को इंश्योर किया जाएगा, गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी। तो आप अपना फीडबैक ज़रूर ही दें। और ह्यूमैनिटीज साइंस में जुड़े रहने के लिए आपका एक बार पुनः धन्यवाद।